कक्षा 12 गणित। प्रश्नावली है 4.5। ये क्वेश्चन नंबर है 13वां क्वेश्चन ये है, यदि a बराबर ये दिया हुआ है तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0। सबसे पहले हम a² निकाल रहे हैं, इसका मतलब a × a, तो ये हमने a का मान रख दिया, ये भी a का मान रख दिया। अब इनका हम गुणा करेंगे। गुणा आपको बताया था, पहली रो का गुणा पहले स्तंभ में, तो 3 × 9, 1 का -1 में -1, अब 3 का 1 में 3, 1 का 2 में 2। ऐसे यहाँ जब दूसरी रो स्टार्ट होगी तो नई लाइन से आ जाएंगे, नई रो से, तो -1 का 3 में -3, 2 का -1 में -2, अब -1 का 1 में -1, 2 का 2 में 4, तो a² = ये आ गया 8, 5 - 5 3। अब हमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना है हमें a² - 5a + 7i = 0। LHS डाल लें, a² - 5a + 7i। अब इसमें हमने रख दिए मान, देखो ये a² का मान आ गया, -5 ये a का आ गया, +7 ये i का आ गया, 1 0 0। तो a² का मान तो यही रखा है, इस -5 का अंदर गुणा कर दिया, तो ये -15 -5 5 -10, यहाँ 7 का अंदर गुणा कर दिया, 7 0 0 7। अब इन्हें जोड़ लीजिए, संगत अवयव जुड़ेंगे। 8 में से 15 गई -7 और ये प्लस के साथ 0 हो गए। ये 5 में से 15 गई -10, 5 में से 5 गई 0 और ये 0 हो गया। ये -5 और 5 0 और 0 हो गया। ये 3 और 3 में से 10 गई -7, ये +7, ये आ गया 0, ये 0 आ गया। तो LHS = RHS इत्यादि। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। 14वां क्वेश्चन ये है, a बराबर इतना दिया है के लिए a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि a² + aa + bi = 0। a और b के मान ज्ञात करने, जबकि ये दिया है, तो a बराबर है 3 2 1 1। सबसे पहले हम a² निकाल रहे हैं, तो a² = a × a, ये हमने a के मान रख दिए। गुणा करेंगे, अभी गुणा आपको बताया था, ये रो और ये स्तंभ, तो 3 का 3 में 9 हो गया, 2 का 1 में 2 हो गया। तो पहली रो का गुणा पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली रो का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो 3 का 2 में 6, 2 का 1 में 2। अब नई रो शुरू होगी, तो नई रो यहाँ भी स्टार्ट होगी। वैसे ही 1 का 3 में 3 हो गया, इस 1 का इस 1 में 1 हो गया। अब 1 का गुणा 2 में 2 हो गया, 1 का 1 में 1। ये 9 और 2 11, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 2 और 1 3, ये a² का मान आ गया। अब ये दिया हुआ है हमें a² + a × a + bi = 0। देखिए यहाँ पर हमने a² का मान रख दिया, +a कैपिटल A का ये आ गया, +b ये मान i का आ गया। तो ये तो वैसा का वैसा ही 11 8 4 3 + a का अंदर कर दिया गुणा, 3a 2a a। ऐसे इसमें b का अंदर गुणा कर दिया, ये आ गया। अब जोड़ेंगे तो संगत अवयव जुड़ जाते हैं, तो 11 + 3a + b, ये देखो 8 + 2a + b, ये 4 + a, ये 3 + a + b। इधर बराबर 0 लिखा है, 0 को हम लिख दिया 0 0 0 0। अब ये दोनों आप भी बराबर हैं, तो संगत अवयवों की तुलना कर दो, तो 11 + 3a + b = 0, या ये 8 + 2a = 0। तो यहाँ से जब 8 + 2a = 0, तो 2a = -8, a = -8/2 हो जाएगा, -4 आ जाएगा।
अब 3 + a + b = 0, इसमें a का मान रख दिया, b का मान आया 1, a का मान 4 और b का मान 1। अब क्वेश्चन नंबर आता है 5। पाँचवा क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहे हैं आप व्यू a बराबर ये दिया है के लिए दर्शाइए कि a³ -6a² + 5a + 11i = 0। तो इसमें पहले a² का मान निकाल लेंगे, फिर a³ का निकाल लेंगे, फिर इसमें रख करके प्रूफ जैसे अभी कराया था पिछला क्वेश्चन उसी तरीक़ा से हल कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम ऐसे ही है, a बराबर दिया है तो इसका मान याद करना है, कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। 15 और 16 तो सेम वैसे ही है जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 13 किया था। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, यदि a 3x3 कोट का वर्ग आव्यूह है तो मॉड एडजॉइंट a किसके बराबर होगा। देखो 3x3 का कोट का वर्ग आव्यूह है तो इसमें 3 पंक्तियां होंगी और 3 ही स्तंभ होंगे, तो एडजॉइंट a का मान जो होगा मॉड a² के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि a कोट 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, जो a है 2 कोट का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट्स a इनवर्स बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट्स a इनवर्स ये बराबर होगा आपका 1/mod या 1/ डिटर्मिनेंट्स। अब आ जाइए प्रश्नावली है 4.6। देखिए प्रश्नावली 4.6 इसने ये कहा है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत होने के रूप में वर्णित कीजिए। मतलब हमें ये समीकरण निकाय दिए हैं, हमें ये बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो ये समीकरण है पहला x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। तो उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। ax बराबर कैसे लिखते हैं, देखो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये 1 और 2। y का गुणांक यहाँ 2 है, ये 3 है, तो यहाँ 2 3। इस आव्यूह में x y और बराबर 2 3 है, सो ये आ गया। तो a बराबर तो आपका ये हो गया, x बराबर ये हो गया x y और b बराबर हो गया 2 3। अब हम मॉड a निकाल रहे हैं, इसका क्या निकाल रहे हैं, मॉड a। तो a का मान यही तो था, तो मॉड a 1 2 2 3। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, -2 का 2 में 4, 3 में 4 गई -1। अगर मॉड a का मान 0 आता है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा, उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्या बोल, जब मॉड a का मान 0 हो, मॉड a का मान 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो तो व्युत्क्रमणीय होता है, अतः a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर मॉड a का मान 0 आ जाएगा, क्या कहा, मॉड a का मान 0 आ जाएगा तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा, तो ये संगत है। ऐसे ही आ जाइए इसका दूसरा क्वेश्चन है 2x - y = 5, x + y = 4। उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1। y का गुणांक ये -1 और 1, तो ये -1 और 1, ये x y आ गया और सामने 5, तो a बराबर हो गया ये -1 है, ये भी -1 है। मॉड a निकालेंगे इसका, तो देखो 2 1 2 माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितना आया बताइए, 3। तो मॉड a का मान 0 तो नहीं आया, 3 आया है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे x + 3y = 8, इसी तरीक़ा से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आ 4,
4 ये एक्स वाई जोड़ के लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। तो उपरोक्त समीकरणों को आप भी रूप में रखेंगे, ए एक्स बराबर बी। तो ए की जगह देखो समीकरण ये दिए थे आपको, यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ 2a, देखो ये आ गया 1 2, y का गुणांक 1 3a, ये आ गया 1 3a, z का गुणांक 1 2 2a, तो 1 2 2a, इसमें आ गया एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ ये बराबर 1 2 4, ये आ गया। तो ए का मान तो ये हो गया, एक्स का मान ये हो गया और बी का मान ये हो गया। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मॉड ए, तो मॉड ए बराबर ये उतार लिया 1 2a। अब इसका कर देंगे ऑपरेशन, तो पहले 1 आ गया, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 3 दूनी 6a माइनस 2a। अब यहाँ आ जाओ -1, ये खत्म, तो 2a माइनस 2a, 2 दूनी 4, 4a माइनस 2a। अब प्लस 1, तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 2a माइनस 3, तो 6a में से 2a गए 4a, और जब 4a में से 2a गए 2a, 2a में से 3a गए, मॉड ए का मान आ गया ए। जब मॉड ए का मान ए आ गया, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय है। पहले ही बताया था यदि मॉड ए का मान 0 है तो व्युत्क्रमणीय नहीं होता है, और अगर इसके मान कुछ आ रहा है तो व्युत्क्रमणीय आप भी होगा। यहाँ से आगे आपको कल कराएंगे।